गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरी नई वीडियो में बड़ा स्वागत है। आप सभी को बताया कि मेरा 32 डेज़ है ऑफ माई चैलेंज, वो भी 90 दिन के अंदर 3 लाख कमाने का। उसमें से अगर मैं आज आपको एक बेसिक चीज़ बताऊं, जितने भी लोग रियल एस्टेट में आना चाहते हैं उन सभी को बताऊं, नोएडा की पूरी जानकारी, हर लोकेशन की जानकारी लेने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। 3-4 ऑप्शन हैं। पहला, मान लो आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसकी एक एक चीज़ पता होना चाहिए, और जब हम उसको पूरा पढ़ लें, उसके बारे में समझ लें, उसके पूरी एक एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता हो, जब आप उस चीज़ को हम किसी एक कस्टमर को पिच करते हैं एक ही प्रोजेक्ट के पर्पज से 100 लोगों को, 200 लोगों को, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में चीज़ें समझ आ जाएंगी। पहला, प्रोजेक्ट को कैसे बता देना है। एक प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ो, फिर उसको जितने ज़्यादा कस्टमर को बताओगे उसमें आपकी ही परफेक्शन निकलेगी, क्योंकि उसमें आप अपने प्रोजेक्ट को ब्रीफली बता पाओगे, पॉजिटिवली बता पाओगे क्यों मेरा प्रोजेक्ट बेस्ट है। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, आपको अपनी प्रोजेक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही आप एक एक करके 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, इस तरीके से प्रोजेक्ट के एक एक प्रोजेक्ट में डीपली पढ़ो, फिर उसे कस्टमर को बताओ। इससे आप भी को परफेक्शन होगी। दूसरा तरीका है कि आपको जब किसी प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन हो जाए, तब आप किसी यूट्यूब के माध्यम से या किसी ऐसे पर्सन को बताओ जिसको इस चीज़ की नॉलेज ना हो। जब आप किसी को बताते हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो आपको ही परफेक्शन होती है। दूसरा तरीका है लोकेशन। लोकेशन को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे बताएं कि अगर कोई कस्टमर इधर से आ रहा है। सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि आप किसी दिन, जिस दिन छुट्टी ऑफिस की, उस दिन पूरा नोएडा लेके निकलिए। आपको कौन सा एरिया आइडेंटिफाई करना है, कैसे पता करना है, तो स्कूटी में पूरे दिन घूमिए, जो भी आपका बाइसिकल है उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि लोकेशन में कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं। उससे आपकी पूरी नोएडा की लोकेशन हो जाएगी। भले 500 से 600 रुपये का पेट्रोल लगेगा, लेकिन उस 500 से 600 रुपये लगाने से आपको पूरी नोएडा की जानकारी हो जाएगी एक दिन में। एक दिन बहुत होता है पूरा नोएडा घूमने के लिए, और अगर एक दिन में नहीं, जितना ज़्यादा घूम सकते हो उतना ज़्यादा घूमने की कोशिश करो। ये एक बेसिक चीज़ है, क्योंकि कस्टमर जो होता है पूछ लेता है कि मैं अगर इस लोकेशन से आता हूँ तो मैं किस तरीके से आ सकता हूँ। अगर आप पहले से घूमे होंगे तो आप बता देंगे, और उन्हें ये बता देंगे इस सेक्टर में ये प्रोजेक्ट आता है, इस सेक्टर में ये प्रोजेक्ट आता है। अगर मैं तीसरी चीज़ की बात करूँ, डिसिप्लिन। क्योंकि रियल इस्टेट में और सेल्स एक ऐसी चीज़ है कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। प्रैक्टिकली बताऊँ, डिसिप्लिन, जब आप डिसिप्लिन में चीज़ें आते हो तो चीज़ें अपने आप ही होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने आप से कोई कमिटमेंट की कि मैं इतनी सेल करूँगा। देखो, सेल का कोई कमिटमेंट नहीं होता, ऊपर नीचे हो जाती है, बट आपके पास एक कमिटमेंट है कि अगर आपने बोला मैं सुबह 6 बजे उठूँगा, जब आप उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वह आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव चीज़ें डालता है कि अगर ये कर सकता है तो वो भी चीज़ हो सकती है। तो जो चीज़ हमारे हाथ में है या आपके हाथ में है, वो आप पूरी कोशिश करने की कोशिश करो। इससे आप ही के अंदर डिसिप्लिन बढ़ेगा। और कई सारी आपने वीडियो देखी हुई डिसिप्लिन के ऊपर, कई सारी वीडियो बनाई है, आप उन पे भी जाके देख सकते हैं। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है काम को लेके। सबसे छोटे छोटे स्टेप्स निभाओ, छोटे छोटे डिसिप्लिन निभाओगे तो बड़ा डिसिप्लिन अपने आप ही आएगा। अगर मैं चौथी चीज़ कहूँ, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक ही काम को करना है लगातार, एक काम को ही करना है लेकिन अलग अलग तरीके से। अगर मान लो आप 200 कॉल कर रहे हो, 200 कॉल में 5 लीड्स आ रहे हैं, फिर कोई दूसरा तरीका देखो कि किस तरीके से मेरे पास लीड्स जनरेट हो सकती है। उस प्रोसेस को हम लगातार करना है लेकिन अलग अलग तरीके से, ताकि रिजल्ट्स अलग अलग आएँ। क्योंकि अगर आप सेम पैटर्न से काम कर रहे हो पिछले 5 साल से और 5 साल में कोई चेंज नहीं आया, अगर आप उस पैटर्न को दोबारा यूज़ करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। पैटर्न को चेंज करना है, अपनी मेहनत को नहीं तोड़ना। और 4th चीज़ मैं बताऊंगा, अगर मान लो आपका कोई कस्टमर, जितने भी रियल एस्टेट एजेंट है उन सभी को बताऊंगा, आपको है ना हर प्रोजेक्ट की प्राइस लिस्ट ज़रूर सुनना है। जब आप किसी कस्टमर को बताओ सर आपका ये रेट आ रहा है, वो कभी भी आपकी बात पे इतना भरोसा नहीं रहेगा। जब आप उससे दिखाओगे सर ये प्राइस लिस्ट है, तो आपको वो ट्रस्ट, जब आप किसी कस्टमर को प्राइस लिस्ट दिखाते हैं तो उसके अंदर एक ट्रस्ट इशू आता है। उसको ये पता लगता है कि आपके पास नॉलेज है उस प्रोजेक्ट के बारे में। क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए, कंपेरिजन के लिए
हमें और प्रोजेक्ट की जानकारी भी होनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ। और क्योंकि देखिए कस्टमर तो उसे जहाँ चीज़ अच्छी लगेगी, जहाँ उसे सस्ती लगेगी और जहाँ उसे लग्जरी लगेगा वो उधर जाएगा। बट अगर आपको उस प्रोजेक्ट की जानकारी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पॉइंट्स होंगे आप जब उसके सामने रखोगे तो वो तभी आपके पास कन्वर्जन निकलेगा। और इसी को अगर मैं बात करूँ, इस वीडियो को मैं थोड़ा कंटिन्यू करूँगा कल की वीडियो में। और जितने भी लोगों को समझ आ रही है मेरी ये वीडियो, मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना अगर इसे मैं किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, वो भी मेरे को बताना। थोड़ा सा मैं ना अभी कुछ टाइम में एक वॉइस रिकॉर्डर लाऊंगा जो माइक होता है, जिससे कि आपको मेरी वॉइस काफ़ी क्लियर आएगी। क्योंकि अभी मैं फ़ोन से बना रहा हूँ, फ़ोन से क्लियर तरीके से वॉइस नहीं आती। तो कुछ टाइम में वो ख़रीद लूँगा जिससे आप सभी को देखने में मज़ा आएगा वीडियो। और एडिटिंग भी सीख रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से एडिटिंग करूँगा तो आपको थोड़ा क्रिएटिव चीज़ें मिलने को मौका मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।